अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। देखें, बेसिकली आज जो है ना, जिस टॉपिक में बात करना चाह रहा हूँ वो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। काफ़ी दोस्तों ने इस बारे में जो है ना मुझसे जो कमेंट्स में भी पूछा था और ऐसे वर्बली भी पूछा था कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बात शायद भी नहीं करते। तो मैंने उनसे भी यही बात की थी कि ज़रूर इस टॉपिक टॉपिक पे भी ज़रूर बात करेंगे जब इसका टाइम आगे आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, बिलखसूस इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर जो है ना, समझो कि इसके लाइसेंस के ऊपर भी कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं होते, ठीक है। और सिर्फ और खाली इसके जो है ना, इसके कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसको अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए तो आप जो है ना एक्सपोर्ट भी कर सकते हो और इंपोर्ट भी कर सकते हो। बेसिकली जो इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इतना मुश्किल नहीं है। इसके लाइसेंस के लिए कितनी कोई ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। खाली जो है ना, आपका नेशनल टैक्स नंबर बना होना चाहिए और आपका सेल टैक्स बना होना चाहिए। और इसी तरीके से जो है ना, आपका बैंक अकाउंट जो है ना वो आपका मेंटेन होना चाहिए। और इसके लिए कोई ख़ास ज़्यादा चीज़ें तीन ये रिक्वायर्ड होती हैं, जो समझे कि ये लाजमी रिक्वायरमेंट होने की इन तीन चीज़ों की, एनटीएन की, सेल टैक्स की और आपके बैंक अकाउंट की। ये तीन जो है ना मिलिट्री होती हैं, ये उनको चाहिए होती हैं। बाकी अदरवाइज कुछ भी जो है ना सब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होती इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। अच्छा, बाकी मैं अभी इंपोर्ट के लिए बात करूंगा। जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो उसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। उसमें बैगेजेस का काम भी आ जाता है, कमर्शियल काम भी आ जाता है, ठीक है, जिसको वी बुक कहते हैं। और इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं। आपने क्या चूज करना है वो आप बेहतर समझते हैं। इसी तरीके से एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है ना। हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं। बेसिकली मैं खाली दो तीन चीज़ों का नाम लूँगा, जैसे राइस हो गया, ठीक है, फूड सप्लीमेंट्री आइटम्स हो गए। और इसी तरीके से जो है ना गारमेंट्स आपकी हो गई, वो यहाँ से ज़्यादा पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती है, ठीक है। और तो देखें, हर चीज़ के लिए ना, एक्सपोर्ट के लिए जो है ना, आप इतनी जो है ना, यहाँ से अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके मुख्तलिफ मराइल होते हैं। आप किस नोयत से आप सामान भेजना चाह रहे हैं बाहर, ठीक है। तो आगे वाला जो बंदा जो है ना कंसैनी जो है वो कौन है, उसकी डिटेल चाहिए होती है। तो वो बहुत बड़ा लॉन्ग पीरियड हो जाता है। उसको समझने के लिए आपको पूरा जो है ना मैं कभी उस पर पूरा लेक्चर बनाऊंगा, तो फिर आपको इंशाल्लाह मैं पूरी फुल समझाऊंगा जो यहाँ से आप एक्सपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट, बेसिकली आज इंपोर्ट पे टॉपिक पे बात करते हैं। इंपोर्ट बेसिकली जो है ना, आप मुख्तलिफ नोयत का सामान अगर बाहर से मंगवाते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप दुबई में रहते हैं, वहाँ से सामान मंगवाते हैं, तो उसमें आप दो तीन जो है ना चीज़ों के अंदर सामान मंगवा सकते हैं। आपका पर्सनल गुड्स पड़ा हुआ, वहाँ पर सामान पड़ा हुआ है, घर का सामान पड़ा हुआ है, तो वो बैगेजेस में मंगवा सकते हैं, उसके ऊपर कम ड्यूटी आती है। इसी तरीके से अगर आप कमर्शियल आइटम मंगवा रहे हैं, चीन से मंगवा रहे हैं, चाइना से मंगवा रहे हैं, एग्जाम किसी भी कंट्रीज, यूएसए से मंगवा रहे हैं, यूके से मंगवा रहे हैं, कहीं से मंगवा रहे हैं, तो वो फिर वीवोक पे आएगा, कमर्शियल पे आएगा। उसके लिए फिर जीडी फाइल होती है, ठीक है। तो अगर आप यानी कि इस पे ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगती है, तो वो सिर्फ 75% का तनासब हो जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, ठीक है। तो वो आप बेहतर समझ लें आपने मंगवाना क्या है। बहरहाल मैंने आपको वो चीज़ें बताई जो आपके लिए बेहतर हैं, यानी इंपोर्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या चीज़ें। अगर आप बिजनेस शुरू करें इंपोर्ट का, तो उसमें खाली तीन चीज़ें रिक्वायर्ड जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले वो बता चुका हूँ। इसी तरीके से अगर आप खाली बाहर से कुछ चीज़ मंगवा रहे हैं, तो वो आप जो है ना वो मुख्तलिफ किसी ऐसे जो है ना क्लियरेंस एजेंट को आप ले सकते हैं, जो इस चीज़ को काम कर रहा है ऑलरेडी। क्लियरेंस एजेंट उसको कहते हैं जो आपका सामान क्लियर करवा के देगा आपको। बेसिकली जो है ना ये समझो कि एक फ्रेट फॉरवर्डर होता है, एक क्लियरेंस एजेंट होता है, और एक जो है ना शिपर होता है, ठीक है, जो शिपिंग लाइन्स होती हैं। तो बेसिकली जो जो क्लियरेंस एजेंट है उसका काम खाली जो है ना आपका सामान क्लियर करवा के देना होता है। वो कुछ मखसूस चार्जेस लेता है। आपका जो गुड्स है, आपका जो कार्गो है, वो आपका सामान आपको क्लियर करवा के देगा। इसी तरीके से अगर कोई बंदा फ्रेट फॉरवर्डर उसे कहते हैं जो बेसिकली आप बाहर से कोई सामान मंगवा रहे हैं, जैसे वीवो के थ्रू बाहर से अगर आप कोई मशीनरी मंगवा रहे हैं, तो आप फ्रेट फॉरवर्डर से आप जो है ना कांटेक्ट करेंगे। वो आपको सामान, जो भी आपका सामान है, आप कार मंगवा रहे हो, इसी तरीके से आपका कोई गुड्स है, ट्रैक्टर है, कुछ भी XYZ आइटम्स हैं आपके, ठीक है, कमर्शियल आइटम की बात कर रहा हूँ, वो आप वीवो के थ्रू मंगवाएंगे, तो वो आप उसके लिए आप फ्रेट फॉरवर्डर से कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जो है ना, बाकी अगर आपका यहाँ से अगर मिसाल
के तौर पर राइस है, राइस के 100 कंटेनर है आपके यहाँ से या 200 कंटेनर है आपके, राइस है, XYZ कुछ और आइटम्स हैं, फूड सप्लीमेंट्री के आइटम है, और आप यहाँ से बाहर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, वस्ती एशिया या यूरोप या अमेरिका कहीं भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए आपको जो है ना किसी शिपिंग लाइन से अगर आप कांटेक्ट करेंगे, जैसे MSC हो गई, इसी तरीके से USA हो गई, ठीक है ना, अभी तो वो मर्ज हो गई है, इसी तरीके से OOCL हो गई, कोस्को हो गई, तो इन शिपिंग लाइन से अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो आप काफी आपको डिस्काउंट मिलेगा, बशर्ते कि आप जो है ना किसी फ्रेट फॉरवर्डर से रब्ता करें, ठीक है। यानी कि जो शिपिंग लाइन्स होती है वो कम सामान नहीं देते, वो क्वांटिटी में सामान लेते हैं, यानी आपके अगर एक से ज्यादा कंटेनर है 1/20 या 1/40, तो वो फिर आपको जो है ना उसी हिसाब से जो है ना वो आपसे वो कंटेनर उठाएंगे, उसका फिर तरीका अलग है, किस तरीके से जो है ना आपने जाके उनसे कॉन्टेक्ट करना है, तो वो अलग अगर वो पूछना है तो वो आप अपने भाई वो आप कॉमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं कि किस तरीके से हम जो है ना किसी जो है ना शिपिंग लाइन से हम जो है ना कांटेक्ट करें, वो भी मैं आपको बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। वो कमेंट्स में मुझे अपना नंबर छोड़ दीजिए और क्वेश्चन कर लें, इंशाल्लाह मैं आपको जरूर बता दूंगा। बहरहाल जो चीजें आपको जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर इसके अलावा आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए इस मौजू पे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, तो इस भाई को जरूर, शायद को जरूर याद कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा, ठीक है ना, हर हवाले से, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों की हेल्प करना, ठीक है। मैं चाह रहा हूं कि मैं अपने पाकिस्तान के अंदर जो भी मामलात हैं, जो मेरे समझो कि दोस्त अहबाब हैं और इसी तरीके से साथ मेरे जो चल रहे हैं, जो मेरे इंस्टीट्यूट में जो मेरे साथ हैं, जो मेरे ऑफिस में, मैं चाह रहा हूं कि ऑल ओवर पाकिस्तान के हर चीज़ के बारे में, जिस चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसको वो इन्फॉर्मेशन आपको मिले, वो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो बहरहाल मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी इससे फायदा हो, ठीक है। और इसको शेयर उसको कीजिएगा जो आपके समझेंगे आपके रिलेटेड हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे काम करना चाहते हैं, आगे जो है ना वो उनका एक सक्सेस की तरफ वो चाहते हैं कि वो एक गोल पे पहुंचे, उनको जरूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह जरूर फायदा होगा। थैंक्स सो मच, अस्सलाम वालेकुम।